तो ये बड़ी बात है और बड़ी चिंता का सवाल है नीतीश कुमार के लिए कि क्या वाकई ऐसा है, क्या वाकई नीतीश कुमार के पार्टी के सांसद। हमारे पास खबर है कि जेडीयू के 10 सांसद बीजेपी तोड़ने जा रहे हैं, इसीलिए नीतीश कुमार जी बहुत डिस्टर्ब है और कुछ अलग निर्णय ले सकते। ना नीतीश कुमार को जानता हूं, मैं बार बार कहता हूं कि उन्हें बिहार के राजनीति का चाणक्य यूं ही नहीं कहा जाता। पार्टी टूटने की बात है कि भैया 10 हैं 12 हैं सांसद जो हैं वो बीजेपी के साथ हैं, अगर नीतीश खेला भी करना चाहें तो खेला कर नहीं पाएंगे। आरसीपी के संपर्क में जेडीयू के सब सांसद, बीजेपी आरसीपी के साथ मिलकर करेगी बड़ा खेला। तो चिराग पासवान ने कहा था कि मुझे मजा लेने दीजिए, ऐसी खबरों का पे मैं मजा लेता हूँ। खरमास का बेला, क्या होगा बिहार में फिर से कोई खेला। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदनी। जदयू में बड़ी टूट होने वाली है। नीतीश कुमार के पार्टी के 10 ऐसे नेता हैं, सांसद हैं, जो कि बीजेपी तोड़ने जा रही है। पहला जो बयान हमने आपको सुनाया वो आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का कहना था, और जो दूसरा बयान हमने बोला वो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद हैं संजय राउत, उन्होंने इस तरीके के बयान को दिया है। अब ऐसे में जदयू, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है नीतीश कुमार, जिनको लेकर के कई बातें चल रही है, ये कहा जा रहा है कि कभी वो नाराज हो जाते हैं तो कभी खुश हो जाते हैं, कभी उनके लिए आरजेडी दरवाजा खोल देते हैं तो कभी आरजेडी में से ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दरवाजे को बंद कर देते हैं। क्या इन सभी चीजों को देखकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद को रोक पाएंगे आरजेडी या आईएनडीए गठबंधन में जाने से? जदयू में बड़ी टूट होने वाली है तो क्या बीजेपी ही करने वाली है? इन तमाम विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल है देशवा न्यूज के चीफ एडिटर अमित सर। पहला बयान हम लोग लेते हैं शक्ति सिंह यादव का, जिसमें वो कह रहे हैं कि जल्द ही जदयू में बड़ी टूट होने वाली है। मतलब नीतीश कुमार को विधानसभा के समय ही बड़ा झटका मिल सकता है। नन्हे देखिए, पहले तो शक्ति सिंह यादव का वो सोशल मीडिया जो उन्होंने सोशल मीडिया पे डाला वो चला दीजिए, और दूसरे फ्रेम में संजय राउत का बयान सुनवा देते हैं कि एग्जैक्ट संजय राउत ने क्या कह के खलबली मचा दी है। न सिर्फ बिहार की राजनीति में बल्कि देश की राजनीति में भी अगर नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने का बयान ऑन रिकॉर्ड दिया जा रहा है तो ये बड़ी बात है। तो पहले वो दोनों चलवा देते हैं, उसके बाद इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। नीतीश कुमार आज एनडीए में है, लेकिन नीतीश कुमार जी के पार्टी के 10 सांसद तोड़ने की कवायद भाजपा कर रही है। ये भाजपा का चेहरा है, जो उनके साथ रहता है, दोस्ती है, मदद करता है, उनके साथ वो बेईमानी करते हैं। हमारे पास खबर है कि जेडीयू के 10 सांसद बीजेपी तोड़ने जा रही है, इसीलिए नीतीश कुमार जी बहुत डिस्टर्ब है और कुछ अलग निर्णय वो ले सकते हैं। तो निश्चित रूप से नन्ही देखिए, संजय राउत जो कह रहे हैं या आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जो कह रहे हैं, अगर वाकई ऐसा है, अगर उसके संकेत भी मिल रहे हैं, देखिए है छोड़ दीजिए, अगर उसके संकेत भी मिल रहे हैं तो ये बड़ी बात है और बड़ी चिंता का सवाल है नीतीश कुमार के लिए कि क्या वाकई ऐसा है, क्या वाकई नीतीश कुमार के पार्टी के सांसद जो हैं वो बीजेपी से जाकर उन्होंने हाथ मिला लिया है? क्या वाकई ललन सिंह और संजय झा विभीषण वाली भूमिका में हैं? देखिए, अब चर्चा को यहां थोड़ा ब्रेक देते हैं। कुछ महीने पहले फ्लैशबैक में जाइए नन्हे, याद कीजिए जब चिराग पासवान ने कुछ मुद्दों को लेकर आपत्ति जताई थी, चाहे लेटरल एंट्री का मामला हो, चाहे वक्फ बोर्ड का मामला हो, चाहे कोटा के अंदर कोटा का मामला हो। जब चिराग पासवान ने आपत्ति जताई थी अपने ही सरकार के खिलाफ, तब एक खबर बड़ी तेजी से वायरल हुआ था, चिराग पासवान की पार्टी के 3 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं और चिराग पासवान की पार्टी दोबारा टूटने जा रही है, जैसा कि पहले एक बार चाचा पारस ने तोड़ा था। और ये बयान तो आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने ही दिया था। सबको वही बता रहे थे, चिल्ला कर बोल रहे थे और सोशल मीडिया पे या रीजनल मीडिया पे या डिजिटल मीडिया पे खूब चला था, कई दिनों तक चला था कि भाई सांभवी चौधरी जो अशोक चौधरी की बेटी है, समस्तीपुर से सांसद है, वीणा देवी जो वैशाली से सांसद है और राजेश वर्मा जो खगड़िया से सांसद हैं, वो तीनों
एलजेपीआर को झटका देंगे और तीनों बीजेपी से हाथ मिला लेंगे। उस समय कई रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया था कि इंटरनल नित्यानंद राय जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है उनसे मीटिंग हो चुकी है। लेकिन आपको याद होगा नन्ही, उस समय भी सबसे पहले देशवा न्यूज और मैंने ही इस खबर को बकवास बताया था कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। जब झारखंड चुनाव चल रहा था, याद होगा उस समय भी एक खबर आई थी टूटने वाली। उस समय चिराग पासवान से मैंने बात की थी, तो चिराग पासवान ने कहा था कि मुझे मजा लेने दीजिए, ऐसी खबरों का पे मैं मजा लेता हूं। अब नीतीश कुमार पे आते हैं। चिराग पासवान की पार्टी टूटी क्या? बिल्कुल नहीं, अच्छे से चल रही है, उनके अच्छे से चल रही है, नेता भी है, सांसद भी है, सभी चल रहे हैं। अब तो भाई चिराग पासवान के पार्टी के नेता जो संभवी चौधरी ये कह रही है कि भाई हमारे नेता सीएम छोड़िए पीएम बनने लायक है। पीएम बनवा के ही छोड़ना है, पीएम बनवा के ही छोड़ना है। अब नीतीश कुमार पे आ जाते हैं। देखिए मैं बार बार एक चीज राजनंदनी कहता हूं, देखिए ठीक है संजय राउत कह रहे हैं, शक्ति सिंह यादव कह रहे हैं, उनके पास कौन सी इंटरनल जानकारी है मुझे नहीं पता, हो सकता है कि भाई बड़ी जानकारी हो जी। लेकिन देखिए मैं जितना नीतीश कुमार को जानता हूं, मैं बार बार कहता हूं कि उन्हें बिहार के राजनीति का चाणक्य यूं ही नहीं कहा जाता। भाई 19 सालों से सत्ता में कोई मुख्यमंत्री बैठा हुआ है और सहारे से ही बैठा हुआ है ना, या तो कभी बीजेपी के सहारे या कभी आरजेडी के सहारे। लेकिन बावजूद बीजेपी हो या आरजेडी हो या कोई भी पार्टी हो, क्यों नीतीश को लेने के लिए आतुर रहती है? कुछ तो ऐसी बात होगी नीतीश में, बिल्कुल कुछ तो भाई राजनीतिक क्षमता होगी। आप उसकी पार्टी के सांसदों के बारे में दावा कर रहे हैं और बड़ा इजली दावा कर रहे हैं कि भाई बीजेपी तोड़ रही है, यानी नीतीश कुमार को तो राजनीति तब समझ में आती ही नहीं है। देखिए ये सब चला, मेरी जो जानकारी है, मेरे पास जो जानकारी, देखिए कल के डेट में क्या होगा राजनीति में कहना नन्ही बड़ा मुश्किल होता है, और खासकर नीतीश कुमार का एक बारे में प्रेडिक्शन करना मुश्किल होता है। लेकिन जहां तक पार्टी टूटने की बात है, पार्टी टूटने की बात है कि भैया 10 हैं 12 हैं सांसद जो हैं वो बीजेपी के साथ हैं, अगर नीतीश खेला भी करना चाहें तो खेला कर नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है नन्ही। मैं बार बार एक चीज कहता हूं कि नीतीश कुमार के पार्टी, अच्छा एक चीज बताइए, इसी तरह की अब बात जब महागठबंधन छोड़ रहे थे नीतीश कुमार, आपको याद है ना तमाम चैनलों ने क्या चलाया था कि ललन सिंह नहीं चाहते हैं महागठबंधन टूटे जी। ललन सिंह नहीं चाहते हैं महागठबंधन टूटे, विजेंद्र यादव नहीं चाहते हैं महागठबंधन से अलग हो नीतीश कुमार, और अंदर खाने इन लोगों की मीटिंग हो चली है। और उस समय ललन सिंह बयान भी दे रहे थे, अरे भाजपा की तरफ हम थूकने तक नहीं जाएंगे, याद है ना वो बयान? बिल्कुल। उस समय क्या मीडिया रिपोर्ट्स में चल रहा था कि भाई नीतीश कुमार की पार्टी तो अब टूट जाएगी, लालू खेला कर देंगे जेडीयू के साथ। खेला कर दिया क्या लोगों ने? अरे भाई बकवास, क्लियरली बकवास है। उस समय भी मीडिया रिपोर्ट्स में ये खबरें आई थी और हमने ही चलाया था कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, और ललन सिंह और नीतीश कुमार के संबंध उतने ही मधुर है जैसा कि पहले हुआ करते थे। और आज भी देखिए कोई सपने में भी सोचे नीतीश को धोखा देने की, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी नेता ने आज तक नीतीश को धोखा नहीं दिया है, लेकिन उनकी पार्टी टूट जाएगी। अरे आज तक कई नेताओं ने उनकी पार्टी तोड़ने की कोशिश की है। कुछ इसी तरह की खबरें आरसीपी बाबू जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और उसके बाद केंद्र में मंत्री बने, फिर ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था और महागठबंधन टूटने की बात हुई। हाँ, आरसीपी के संपर्क में जेडीयू के सब सांसद, बीजेपी आरसीपी के साथ मिलकर करेगी बड़ा खेला, बिग ब्रेकिंग, बड़ी खबर। तो ये सब चलाने के लिए और व्यूज पाने के लिए अच्छी बात है जी। मैं बार बार कहता हूं नन्ही, देखिए सब चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी चलाते हैं भैया। व्यूज सबको चाहिए, और व्यूज किसे नहीं चाहिए, व्यूज किसे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि आप थंबनेल कुछ भी दीजिए, अंदर की खबर सही दीजिए। तो मेरे पास जो जानकारी है, ऑथेंटिक जानकारी है कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है दूर दूर तक कि भैया नीतीश को छोड़कर संजय झा या ललन सिंह ऐसा सोच भी सकते हैं। कई जानते हैं ना कि भाई नीतीश के बाद कौन। मैं बार बार कहता हूं कि 90% लोग, चाहे वो विधायक रहे चाहे सांसद रहे, नीतीश के नाम पर जीत के जाते हैं। तो ये गलती ये कोई, और बीजेपी क्यों करेगी भाई, बीजेपी क्यों करेगी? जब बीजेपी ये एश्योर्ड हो जाएगी कि हाँ वाकई नीतीश कोई खेला करने वाले हैं, तब ना जी। तो ऐसी तो ठीक है चर्चाएं हैं, हो सकता है कि बीजेपी ने, मैं ये नहीं कह रहा हूं, हो सकता है बीजेपी ने संपर्क भी साधा हो,
संजय राउत कह रहे हैं या शक्ति सिंह यादव कह रहे हैं, हो सकता है कि उसमें थोड़ी बहुत सच्चाई हो, हाँ अंदर से इंफॉर्मेशन मिल रहा हो कि बीजेपी, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जो मैं जितना राजनीति को समझता हूं, मैं जितना संजय झा या ललन सिंह या नीतीश कुमार के रिश्ते के बारे में जानता हूं, तो यह खबर भी कुछ दिनों के बाद आपको बकवास साबित होगी कि नीतीश की पार्टी टूटने जा रही है, नीतीश के सांसद को कोई तोड़ने जा रहा है। और जिस तरह से चिराग पासवान की बात गलत साबित हुई कि चिराग पासवान के पार्टी के सांसद टूट रहे हैं, उसी तरह आप ये तय मान लीजिए कि नीतीश कुमार के पार्टी के भी सांसद नहीं टूटने जा रहे हैं। हालांकि फिर मैं अंतिम में कह देता हूं कि तमाम लोग, तमाम जो पत्रकार हैं वो अपने सोर्सेज पे भरोसा करके खबर चला रहे हैं। मैं भी अपने सोर्सेज पे, जो मेरी राजनीतिक समझ है, जो मेरे राजनेता दोस्त हैं, उनसे बातचीत के आधार पे जो मेरे पास जानकारी है वो मैं चला रहा हूं, वो देशवा न्यूज चला रहा है। आज तक नंदनी 99% का तो ट्रैक रिकॉर्ड हमारा रहा है कि पॉलिटिकल खबर में हम सही खबर देते हैं, देर से बोलते हैं, लेकिन जो भी बोलते हैं वो आज तक सत्य साबित हुआ है। तो अब देखते हैं कि इस बार किसकी भविष्यवाणी सही होती है, लेकिन मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूं कि नीतीश की पार्टी में कोई टूट नहीं होने जा रही है। चलिए, तो आपने सुना हमने क्या कुछ बातें की। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।